Hello children, today we are going to start our second chapter of class 5th EVS, which is sense organ and their care. Okay, as you all know, how many sense organs we have? We have 5 sense organs: eyes, ears, nose, tongue and skin. So in this chapter we are going to read about in detail सेंस ऑर्गन्स एंड देयर केयर. इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स और उनकी केयर के बारे में. हम उनकी कैसे देख रेख कर सकते हैं बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वी ऑल हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. यस, हम सबके पास कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? 5. दे हेल्प अस टू नो, सी एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर. और जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो हमें वर्ल्ड को देखने में, जानने में, समझने में हेल्प करते हैं. ईच सेंस ऑर्गन हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन. और जैसे 5 जो सेंस ऑर्गन होते हैं उनमें से हर एक सेंस ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन होता है, स्पेशल फंक्शन होता है. जैसे आइज का देखने का, नोज का स्मेल करने का, वैसे ही सारे सेंस ऑर्गन्स का अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है. Apart from this, they do other works also, so we should take care of them. और सिर्फ देखने और स्मेल करने के अलावा और भी जो चीजें होती हैं उनके अलावा बहुत सारी चीजों में काम आते हैं. जैसे जो हमारी नोज होती है वो ब्रेथिंग करने में, सांस लेने में, उसमें भी काम आती है. सो हमें क्या करना चाहिए? उनकी प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से केयर करनी चाहिए, देख रेख करनी चाहिए. सो नाउ वी आर going to study about function and care of sense organs. अब हम 1 by 1 सेंस ऑर्गन्स के फंक्शन पढ़ेंगे डिटेल में और उनकी केयर पढ़ेंगे कि कैसे हम उनका ध्यान रख सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं. फर्स्ट सेंस ऑर्गन is eyes. We have 2 eyes. Yes, as you all know, we have 2 eyes. They help us to see the beautiful world around us. और आइज क्या करती है? आइज हमारे आसपास के ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देखने में हेल्प करती है. दे हेल्प अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस कलर्स एंड आइज हेल्प अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस कलर्स और डिफरेंट कलर्स. और अलग अलग पहचानने की, अलग अलग कलर्स को पहचानने में भी कौन हेल्प करती है? आइज हेल्प करती है. विदाउट आइज हम क्या पहचान सकते हैं कि कौन सा रेड कलर है, कौन सा ऑरेंज कलर है, कौन सा ब्लू कलर है? तो जो अलग अलग कलर्स होते हैं उनके बीच का जो अंतर होता है वो भी हम आइज की वजह से जान पाते हैं. आइज आर सेट अपार्ट टू गिव अस 3 डायमेंशनल व्यूज. आइज को अलग से, अपार्ट मीन्स अलग, आइज को अलग से सेट किया हुआ है हमारी बॉडी में ताकि हमको वो 3 डायमेंशनल व्यू देख सके. 3 डायमेंशनल व्यू मीन्स जैसे जो क्यूबॉइड होता है, मैच बॉक्स होता है, माचिस का जो बॉक्स होता है, हम उस सबको देख सकते हैं बिकॉज दे आर 3 डायमेंशनल शेप. तो आइज को अलग से इसलिए सेट किया है ताकि वो हमें 3 डायमेंशनल व्यू दे सके, हम 3 डायमेंशनल व्यूज को देख सके. एंड दिस 3 डायमेंशनल व्यू हेल्प अस टू वाइडन आवर विजन. और ये 3 डायमेंशनल व्यू क्या हेल्प करता है? हमारे विजन को बढ़ाने में, हमारे दृश्य को बढ़ाने में हेल्प करता है. अगर हमारी आइज 1 डायमेंशनल व्यू होती तो सिर्फ वो थोड़ी बहुत चीजों को देख सकती थी, बट 3 डायमेंशनल व्यू है तो दूर दूर तक हम अपने आंखों से देख सकते हैं. 3 डायमेंशनल व्यू हमारी आंखों के विजन, मतलब दूर तक देखने की शक्ति को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है. वी शुड टेक केयर ऑफ आवर आईज इन द फॉलोइंग वेज. और हमें हमारी आईज की केयर करनी चाहिए इन बातों को अपनाकर, इन पॉइंट्स को फॉलो करके. फर्स्ट इज Wash your eyes with clean and fresh water every day. हमें हमारी आंखों को डेली क्लीन और फ्रेश वाटर से क्लीन करना चाहिए, साफ करना चाहिए. इससे क्या होता है? जितनी भी डर्ट होती है वो निकल जाती है और आंखों को ठंडक मिलती है. सेकेंड केयर इज रीड द बुक्स इन प्रॉपर लाइट. वी शुड रीड आवर बुक्स इन प्रॉपर लाइट. जो न्यूज़पेपर, बुक्स और जो भी चीजें हम पढ़ते हैं हमें वो प्रॉपर लाइट में पढ़नी चाहिए, ना ज्यादा लाइट में पढ़नी चाहिए और ना डिम लाइट में पढ़नी चाहिए. थर्ड केयर ऑफ आवर आईज आर नेवर रीड न्यूज़पेपर और बुक वाइल लाइंग डाउन. लाइंग डाउन मीन्स लेटना. जैसे हम बेड पर लेटकर न्यूज़पेपर और बुक पढ़ते हैं तो वैसे हमको कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए, उससे हमारी आंखों पर लोड होता है. नेक्स्ट,
Don't watch television for a long time. It strains the eyes and cause poor eyesight. Don't watch television. टेलीविजन मीन्स टीवी. हमें ज्यादा लंबे टाइम के लिए, ज्यादा लंबे समय के लिए टीवी नहीं देखना चाहिए. उसकी वजह से क्या होता है? स्ट्रेस मीन्स तनाव और टेंशन. इसकी वजह से हमारी आंखों पे तनाव पड़ता है और उसकी वजह से क्या होता है? पुअर आईसाइट होती है. जो हमारी देखने की शक्ति होती है वो कम हो जाती है. इसलिए हमें ज्यादा लंबे टाइम के लिए टेलीविजन और टीवी नहीं देखना चाहिए. नेक्स्ट केयर इज इफ आईसाइट इज नॉट गुड वी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर. अगर हमारी आंखों में प्रॉब्लम है, देखने में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, उनको दिखाना चाहिए. Our next care is eat food which is rich in vitamin A. For example, carrot, milk, sprout, cereals, आंवला, etc. हमें हमारी आंखों की केयर करने के लिए ऐसी चीजें खानी चाहिए जिसमें विटामिन ए हो, जैसे कि कैरेट कंटेन्स विटामिन ए. और जो मिल्क होता है, स्प्राउट्स मीन्स भीगे हुए चने, सोयाबीन, मूंग. सीरियल्स मीन्स डिफरेंट टाइप के ग्रेन्स, जैसे कि लाइक पल्सेस, ऑल हेल्दी थिंग्स. तो हमें हमारी आंखों की केयर करने के लिए सारी हेल्दी चीज खानी चाहिए जिसमें विटामिन ए की मात्रा होनी चाहिए, जैसे कि कैरेट, मिल्क, स्प्राउट्स, सीरियल्स और आंवला. ये सब हमारी आंखों के लिए बेटर होते हैं, अच्छे होते हैं. नेक्स्ट, नेवर टच आवर आईज विथ डर्टी हैंड्स. हमें कभी भी हमारी आईज को डर्टी हैंड्स से टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या होते हैं? आंखों में डर्टनेस जाती है और जर्म्स जाते हैं. So, this is our function of our eyes and this is our care of eyes. Eyes is very important part of our body. Yes, an important sense organ also. So, we should take care of our eyes and follow these points carefully. Now, turn the page. Our next sense organ is ears. Okay. Our next sense organ is ears. Ears help us to hear sound and also act as organ of balance. Ears के थ्रू क्या करते हैं? हम साउंड सुनते हैं और वो इनको हम क्या बोलते हैं? ईयर्स को. ईयर्स इज कॉल्ड अ ऑर्गन ऑफ बैलेंस, क्योंकि हमारी बॉडी की बहुत सारी चीजों को बैलेंस करते हैं, इसलिए हम ईयर्स को बोलते हैं ऑर्गन ऑफ बैलेंस. They collect sound from the air and pass them to the brain in thick form of nerve signal. Ears क्या करते हैं? जो भी एयर में साउंड होता है, लाइक मैं अभी बोल रही हूँ, तो वो एयर के थ्रू जो साउंड है ईयर्स ब्रेन तक लेके जाएंगे इन थिक फॉर्म ऑफ नर्व सिग्नल के थ्रू. और फिर ब्रेन के से कहाँ पे आएगा? आपके पास, क्योंकि ब्रेन क्या करता है? अपने बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है. जब ईयर ब्रेन के पास साउंड को पहुंचाएगा तो अपने को वो आवाज सुनाई देगी. तो इसका मेन रोल क्या होता है? ये एयर से साउंड कलेक्ट करते हैं और ब्रेन के पास लेकर जाते हैं, फिर हमको सुनाई देता है. दे आर अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन. सेंसिटिव मीन्स नाजुक, और ईयर्स क्या होते हैं? बहुत सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं, नाजुक ऑर्गन होते हैं. इसलिए वी शुड टेक केयर ऑफ देम. वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम इन फॉलोइंग वेज. और हम कैसे हमारी ईयर्स की केयर कर सकते हैं, इन पॉइंट्स में हम पढ़ेंगे. Ears should never be cleaned with a pin or matchstick. Always use clean cotton bud to clean your ears. जैसे जो हमारे ईयर्स होते हैं उनको हमको हर डे बाय डे क्लीन करना चाहिए, साफ करना चाहिए, बट उनको कभी भी पिन या फिर माचिस की तीली से, मैच स्टिक से साफ और क्लीन नहीं करना चाहिए. ऑलवेज यूज क्लीन कॉटन बड टू क्लीन योर ईयर्स. जो रुई होती है, रुई की जो अलग से स्टिक आती है, कॉटन बड आती है, हमें उससे हमेशा हमारी ईयर्स को क्लीन करना चाहिए, साफ करना चाहिए. कभी भी मैच स्टिक और पिन से नहीं साफ करना चाहिए. इट इज अ फर्स्ट केयर ऑफ आवर ईयर्स. नेक्स्ट, अवॉइड हियरिंग लाउड साउंड्स. लाइक हम शादी पार्टीज में, डीजे में और ट्रैफिक में, या फिर जो अनाउंसमेंट्स होते हैं उन सब में लाउड साउंड्स सुनते हैं,
तो हमको जो भी लाउड साउंड्स होते हैं वो अवॉइड करना चाहिए। जैसे हम हेडफोन्स लगाते हैं, ईयरफोन्स का यूज करते हैं, तो उनका यूज बिल्कुल मिनिमम क्वांटिटी में करना चाहिए, बिल्कुल मिनिमम टाइम के लिए करना चाहिए, बिकॉज इट कैन डैमेज आवर ईयर्स। ओके, सो वी शुड अवॉइड हियरिंग लाउड साउंड्स। हमें लाउड साउंड सुनना अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट केयर इज Next, protect your ears from loud noise and thunder, especially during Diwali when you explode crackers or bombs. So, what is the meaning of thunder? Thunder means बारिश के टाइम पे जो बादल में गड़गड़ाहट होती है, गरजते बादल, उनको बोलते हैं हम थंडर। गड़गड़ाहट, उनकी भी बहुत तेज आवाज आती है ना। यस, तो हमें हमारे ईयर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए लाउड नॉइज से, बहुत ज्यादा शोर से, और किससे, जो बादल की बिजली के बाद में गड़गड़ाहट होती है बादल में बारिश के बाद में, उससे, और स्पेशली ड्यूरिंग दिवाली व्हेन यू एक्सप्लोड क्रैकर्स और बॉम्ब्स। और स्पेशली किसके टाइम पे हमारे ईयर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए? दिवाली नाइट में। दिवाली नाइट पे हम क्या करते हैं? क्रैकर्स को एक्सप्लोड करते हैं, फोड़ते हैं, फटाके चलाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे ईयर्स डैमेज हो सकते हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हमें वी शुड प्रोटेक्ट आवर ईयर्स फ्रॉम लाउड साउंड्स एंड क्रैकर्स एंड थंडर ऑल्सो। ओके, क्लोज योर ईयर्स विथ सम कॉटन। जैसे जब लाउड साउंड होता है या फिर ज्यादा तेज हवा होती है, तो हमें कॉटन को दोनों तरफ हमारे ईयर्स में लगा लेना चाहिए। उससे क्या होंगे? ईयर्स क्लोज हो जाएंगे और ईयर का प्रोटेक्शन भी होगा, वो सुरक्षित हो जाएंगे। ओके, इस वे में हम हमारे ईयर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट योर ईयर्स फ्रॉम लाउड नॉइज एंड थंडर, स्पेशली ड्यूरिंग दिवाली व्हेन यू एक्सप्लोड क्रैकर्स और bombs. Close your ears with same cotton. Okay, so this is a common line. Okay, so we can read once only. So what is the function of our ears? Our function of our ears is they collect a sound from air and pass them to brain in thick form of nerve signal, and it is also a organ of balance. हम सेंस ऑर्गन्स में से किसको ऑर्गन ऑफ बैलेंस बोलते हैं? आर ईयर्स इज ऑर्गन ऑफ बैलेंस। दे कलेक्ट साउंड फ्रॉम एयर एंड पास देम टू आवर ब्रेन। फिर उसकी हेल्प से हम वो आवाज सुन सकते हैं। और हम कैसे ईयर की केयर करेंगे? कॉटन बड से क्लीन करना है, लाउड साउंड्स को अवॉइड करना है, और जो फटाके होते हैं, थंडर होती है, गड़गड़ाहट होती है, नॉइस होती है, उससे हमारे ईयर्स को उससे प्रोटेक्ट करना है। सो इन दिस क्लास our 2 sense organs is completed, eyes or ears. In our next class we will continue this chapter, and we will read on those class about nose, tongue and skin and their functions. Okay, so revise it and learn the function of our eyes and how should we take care of our eyes. Okay.